को वापस से हॉस्पिटल लेके गए। अब हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आप लोगों को पता ही है कि मैं मेरे मायके आई हुई हूँ और क्यों आई हूँ इसकी वजह भी मैं आपको बता ही देती हूँ। कुछ दिन पहले ना मेरी मम्मी का ना एक एक्सीडेंट हुआ था। फरवरी में 17 फरवरी को एक एक्सीडेंट हुआ था उनका अयोध्या में, जिसकी वजह से उनके दोनों पैर और हाथ में फ्रैक्चर हुआ था। सबका ठीक था, दोनों पैर हाथ फ्रैक्चर हुए थे। प्रॉब्लम हुई थी 1.5 महीने 2 महीने तक उन्होंने प्लास्टर को झेला, पहले कच्चा प्लास्टर फिर पक्का प्लास्टर। धीरे धीरे मेरी मम्मी रिकवर हो रही थी, ठीक हो रही थी। उनके दोनों प्लास्टर कट चुके थे और हाथ का प्लास्टर भी कट रहा था। उसी दिन मैं अपने घर गई थी, मम्मी का हाथ का प्लास्टर कटा के मैं घर चली गई थी। काफ़ी दिन अच्छे से मैंने अपनी माँ को चलते हुए नहीं देखा। जब एक होता है ना कि आपकी माँ ठीक हो गई है तो आप उसको चलते हुए देख रहे हो कुछ ऐसा, तो मैंने वो चीज़ मेरी माँ की देख ही नहीं पाई। फिर क्या हुआ आगे, 2-3 महीने गुजरे और अभी मेरी मम्मी रक्षाबंधन पे मेरी नानी के घर गई थी। वहाँ से वो लोग मार्केट जाते थे कुछ काम के लिए, तो वहाँ गए और मेरी मम्मी का एक्सीडेंट हुआ और जिस रिक्शे में वो थे वो पलट गया रिक्शा और रिक्शा मेरी मम्मी के पैरों के ऊपर आ गया। उनकी हड्डियाँ, उस टाइम हमें नहीं पता कि हड्डी टूटी थी क्या हुआ था। पुलिस केस हुआ, मम्मी को हॉस्पिटल लेके गए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बहुत सारा ड्रामा हुआ। कोई भी किसी तरीके का उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी, कोई काम नहीं हो रहा था। फिर जो मेरा मामा जी थे, मेरी कजिन्स थे, तो मेरे कजिन्स ने मेरे मामा जी को बोला कि बुआ जी को यहाँ से लेके चलते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में। वो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल ले आए। उसके बाद उन्होंने वहाँ ट्रीटमेंट कराया और हॉस्पिटल ठीक है, उस एरिया का अच्छा डॉक्टर था और ऐसा लग रहा था हड्डियों का डॉक्टर था कि चलो अच्छे से कुछ कर देगा। उसने कच्चा प्लास्टर चढ़ा दिया और बोल दिया हड्डी टूट गई है और आप इसको घर ले जाओ, 8 दिन बाद पक्का प्लास्टर चढ़वा लेना। मेरी मम्मी को लेके मेरे भैया उसी सेम डे आगरा आ गए। मेरे भैया सेम डे मेरी मम्मी को लेके आगरा आ गए। यहाँ पर डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई हड्डी बहुत ही गंदी तरीके से टूट चुकी है, इसमें प्लेट्स डलेंगी, ऑपरेशन होगा। मेरी मम्मी को घर ले आए, दूसरे दिन डॉक्टर को लेके गए, वहाँ डॉक्टर के पास गए, चेक कराया तो उन्होंने बोला कि हड्डी बहुत गंदी तरीके से टूट चुकी है, अब आपको इसमें प्लेट डलेगी, ऑपरेशन होगा। बट मेरी मम्मी को शुगर है। अब मम्मी को हॉस्पिटल लेके गए, उनका वहाँ पे अच्छे से सारा ट्रीटमेंट स्टार्ट होने लगा, बट शुगर उस दिन नॉर्मल नहीं हुई और कुछ पेपर वर्क की वजह से मेरी मम्मी को वापस से हम लोग घर लेके आ गए। 2-3 दिन बाद वो पेपर वर्क कंप्लीट हुए, मेरी मम्मी को वापस से हॉस्पिटल लेके गए। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये आ गई, मम्मी के जो प्लास्टर चढ़ा हुआ था, पता नहीं उस डॉक्टर ने क्या करा, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल मतलब उसने केस को बिगाड़ ही दिया। जो प्लास्टर बना था उसके अंदर फलक पड़ गए, छाले टाइप के हो गए, इतने बड़े बड़े। मैं इसमें वीडियो ऐड कर दूंगी, जो प्लास्टर कट हो रहा है तब क्या सीन हो रहा है वो चीज़ मैं इसमें आपको ऐड कर दूंगी, आप देखना। तो वो ये जो पैर का ये एरिया होता है ना, ये वाला, यहाँ तक छाले हैं और वो छाले के फूट जो उसका पस निकला था, वो सारा पस, ब्लड, दोनों चीज़ निकले। तो कल होना था मम्मी का ऑपरेशन 3:30 बजे। जब डॉक्टर ने वो प्लास्टर काटा तो कंडीशन बहुत ही ख़राब थी। डॉक्टर ने मना कर दिया कि हम अभी इनका ऑपरेशन नहीं करेंगे जब तक घाव सूख नहीं जाता है। तो मतलब हर एक चीज़ इतनी डिले हो गई है। 15 दिन हो गए मेरी मम्मी को उस पेन को झेलते झेलते कि जिसको ना मैं आपको बयान नहीं कर सकती हूँ, इतने पेन में है। सोचो एक हड्डी टूटने का पेन कितना होता है, उस पेन में मेरी मम्मी अभी भी है। अब क्या हो रहा है, अब डॉक्टर ने 7 दिन की बोली है और 7 दिन के अंदर अंदर मेरी मम्मी के पैर का घाव सूज जाता है, फिर वो ऑपरेशन करेगा। डॉक्टर ने बोल दिया था कि अगर आप चाहते हो तो मैं ऑपरेशन कर दूंगा, लेकिन जो प्लेट डलेगी वो इन्फेक्ट हो गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए फिर मेरे बड़े भैया वगैरह हम सब ने मना कर दिया कि नहीं, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, हम थोड़ा टाइम लेंगे। अभी मम्मी के इंजेक्शन लग रहे हैं, घाव सूखने की दवाइयाँ चल रही हैं। इतने भगवान, पता नहीं ऐसा क्या गलती हो गई है हम लोगों से, जो इतनी बड़ी हमारी परीक्षा लेता चला जा रहा है, जो कि ख़त्म ही नहीं हो पा रही है। मैंने मेरी माँ को तब भी बेड पे देखा था और मैंने मेरी माँ को अब आई तब भी बेड पे देखा। इतना पेनफुल है ना मेरे लिए, इतना मतलब कहते हैं ना, मैं उस चीज़ को ना एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। आप समझ सकते हैं ना कि एक माँ का दर्द अपने बच्चे के लिए कितना होता है। जितना दर्द माँ को होता है ना अपने बच्चे का, उतना ही बच्चों को होता है अपनी माँ का।
तो बस मेरे साथ वही चीज़ हो रहा है। मैंने हमेशा सोचा था मैं अपने घर जाऊँगी, खुशी-खुशी जाऊँगी, अच्छे से राखी पे तो नहीं आने वाली थी मैं क्योंकि मेरे भैया और मेरी भाभी भी अपने घर पे जा रहे थे, उनकी मम्मी की तबीयत खराब थी, तो उन्होंने सोचा था कि हम लोग राखी, तो मैंने उनको बोल दिया था कि आप लोग राखी पे जाओ, और संजय को भी काफ़ी टाइम से दीदी से राखी नहीं बनवाई थी, तो मैंने उनको भी बोला था कि तुम लोग राखी पे चले जाओ, मैं राखी के बाद जाऊँगी। तो मुझे ये नहीं पता था ना मैं राखी के बाद इस तरीके से आऊँगी अपनी माँ को। बहुत सारे हमने प्लान करे थे कि मम्मी हम घूमने जाएंगे, हम ब्लॉग बनाएंगे, हम वीडियोस बनाएंगे, और मम्मी मेरी ये बोल रही तो आ जाएगी ना। उसके बाद मैंने एक होटल देखा, वहाँ खाना खाने जाएंगे सब, मेरी भतीजी का बर्थडे आ रहा है, तो हम लोगों ने प्लान बहुत कुछ किया था। बट अभी ना इतना सब कुछ हो चुका है कि ना मतलब हिम्मत टूट चुकी है। भाई मैं बस इतना ही आप लोगों को बताने वाली थी। तो बस मैं अब वीडियो को यहीं एंड कर लेती हूँ, और जैसे भी जो भी अपडेट होगी वो मैं आपको बताती रहूँगी। तो बस आप लोगों पे अगर मेरी माँ के लिए दुआ की जाती है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिए, और जल्दी से वो ठीक हो जाएं। बाय बाय।